था। ओके, तो यह देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने हम सब के जीवन को परिवर्तन किया है। हम में से कितने लोग थे जो सड़कों पर ढूंढ रहे थे कि कहाँ राधा कृष्ण है, कहाँ गीता की शिक्षाएं हैं। हम तो सब अपने अपने जीवनों में लगे हुए थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा कि उन्होंने हम सबको एक ऐसी दिशा दे दी जहाँ हम कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर पा रहे हैं, दूसरों को भी बता पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। प्रचारक बनाना बहुत बड़ी बात है। लोगों को भक्ति कराना फिर भी ठीक है, प्रभुपाद ने प्रचारक बना दिए जो देश देश में जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। आज हम लोग पहले जब इस्कॉन में नए नए आए थे और कहीं पर कहीं भक्त दिख जाते थे तो बड़ा आश्चर्य होता था, अरे भक्त दिख गए। हमें याद है एक बार हम नाई की दुकान पर थे, तब स्कूल में पढ़ते थे, और अखबार में हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का चित्र आया था। तो इतना आश्चर्य लगा कि इस्कॉन डिवोटी अखबार में कैसे आ गए। तो नाई से बोला कि आप थोड़ा हमको ये क्लिप काटने के लिए दीजिए, हम काट के घर ले जाएंगे। उसको सहेज के रखा। लेकिन अभी इस साधारण बात है, इस्कॉन के भक्त कहाँ कहाँ नहीं पहुँच गए हैं। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ इस्कॉन भक्तों को पाएंगे। एक पुराना गाना है ना, अजी रूठ के कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। तो कृष्ण की कृपा से इस्कॉन इतना फैल गया, हर जगह पहुँच गया है। और पहले बड़े बड़े व्यक्तियों से प्रचार का परमिशन लेने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। अभी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि अलग अलग देशों के सब आके प्रभुपाद को नतमस्तक होते हैं, माला चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद की कितनी असीम अनुकंपा है। हम लोग आज सुबह उज्जैन से निकले थे और एक भक्त हमको छोड़ने के लिए जा रहा था, तो टोल टैक्स बीच में पड़ा। तो टोल टैक्स वाले ने जैसे देखा इस्कॉन की गाड़ी है, वो भक्त ने बोला हरे कृष्णा, गेट खोल दिया। तो ये किसका प्रताप है? इसलिए प्रभुपाद का प्रताप है। वो स्वयं फ्री में टिकट लेके अमेरिका गए। अभी हमारा भी काम ऐसे ही चल रहा है तो उनकी कृपा से इतना कुछ चल रहा है। प्रभुपाद के सानिध्य में आकर के हमारा जीवन परिवर्तन हुआ। और सबसे बड़ी देन श्रील प्रभुपाद की क्या है कि आध्यात्म वास्तव में है क्या, ये जन जन को सिखाया है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन अगर भारत में बोलो, चाहे पूरी सृष्टि में बोलो, कहीं भी है, तो यही है कि भगवान कौन है, अध्यात्म क्या है। सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। कई संस्थाओं में हम लोग सुनते हैं भगवान प्रकाश है, लाइट है। कौन सी लाइट है? हेलोजन लाइट है कि ट्यूब लाइट है कि बल्ब लाइट है, उनको ही नहीं पता है। कोई बोलता है नहीं नहीं भगवान प्रेम है। कौन सा प्रेम है? माता पिता का प्रेम है कि प्रेमिक प्रेमिका का प्रेम है? कौन सा प्रेम है? कोई बोलता है भगवान कुछ तो है, कोई बोलता है भगवान सब कुछ है, कोई बोलता है भगवान कहीं तो है। लेकिन प्रभुपाद की अनुकंपा है कि इतना विस्तृत रूप से श्रील प्रभुपाद ने भगवत तत्व को समझाया। कई बार हम लोग, हमारे मोबाइल में भी आता है, कई अलग अलग प्रवचन आते हैं। वो प्रवचन सुन के आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे भगवान कौन है। वृंदावन में एक बार श्रील प्रभुपाद बैठे थे और बड़े बड़े विद्वान आए थे, बड़ा बड़ा पगड़ी पहने हुए, बड़े शिष्यों के साथ, बाजे गाजे के साथ आए मिलने के लिए। प्रभुपाद उनके साथ थोड़ी चर्चा करने लगे। तो प्रभुपाद ने एक सरल प्रश्न पूछा, भगवान कौन है? तो हर एक नई नई परिभाषा बताता है। और जो जितना बड़ा ज्ञानी उसका ज्ञान कैसे प्रदर्शन करना चाहता है, उतना ही थोड़ा टेढ़ा आड़ा परिभाषा देके बताएगा। जैसे कोई ज़्यादा बड़ा गायक है ना, उनको आप रिपीट नहीं कर पाएंगे। वो इस तरह लय सुर लगाएगा, रिपीट करना मुश्किल होता है। इसी तरह जिस तरह जो ज़्यादा पंडित व्यक्ति है, उनकी परिभाषाएं समझना ही मुश्किल होता है। तो आप प्रवचन के अंत में उनसे पूछिए कैसा लगा प्रवचन? बहुत अच्छा लगा। क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। यह परिस्थिति है। तो प्रभुपाद उनसे सरल प्रश्न पूछ रहे थे, भगवान है कौन? अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। लोगों ने अपनी अपनी बहुत सारी परिभाषाएं बनाई हैं। जैसे एक विद्वान को किसी ने पूछा कि आंसू की क्या परिभाषा है, आंसू क्या होते हैं?
बोले आंसू एक ऐसा अस्त्र है जिससे महिलाएं पुरुषों को पछाड़ देती है। अपनी अच्छी परिभाषा है आंसुओं की परिभाषा। किसी ने बोला कि पिताजी की परिभाषा दो, पिताजी कौन है? बोले पिताजी ऐसा बैंक है जिनका चेक कभी बाउंस नहीं होता है। तो इस तरह जो जितना वैज्ञानिक है उतनी परिभाषा जटिल कठिन करके देते हैं और भगवान को समझना मुश्किल हो जाता है। तो प्रभुपाद ने वहां पर एक बच्चा 5 साल का घूम रहा था, उसका नाम लीला स्मरण, उसको बुलाया, लीला स्मरण इधर आओ। वो खेलता खेलता आया, हाथ पैर हवा में फेंकता हुआ। प्रभुपाद बोलते बताओ भगवान कौन है? तो वो चुपचाप था। प्रभुपाद समझ गए ऐसे नहीं बताएगा। प्रभुपाद ने उसको गुलाब जामुन दिखाया, बोले तुमको गुलाब जामुन देंगे, बताओ भगवान कौन है? तो सीधा बता दिया, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण। प्रभुपाद ने एक रसगुल्ला दिया, दोबारा खेलने के लिए चला। तो प्रभुपाद बताते हैं देखो कितना सरल है भगवान को समझना, लेकिन हमने इतना कठिन बना दिया। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि जन सामान्य भगवान से दूर चले गए। देखो जितनी कठिन कोई चीज होती है उससे व्यक्ति दूर भागता है। आपको भी अनुभव होगा, जब स्कूल में पढ़ते थे कोई विषय बहुत कठिन होता था तो उसको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है ना। हम लोग छोटे में बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं, तो बिल्ली के अंगूर के हाथ नहीं पहुंच रहा है तो अंगूर खट्टे हैं। तो जो जितना कठिन जटिल विषय होगा लोग उतना दूर चले जाएंगे। हम अमेरिका गए थे, अमेरिका में एक एयरपोर्ट पे ही एक सज्जन के साथ बैठे थे, तो वो व्यक्ति बता रहा था कि देखो हमारे देश में हर नोट पे लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। भारत में भी नहीं लिखा है, अमेरिकन मुद्रा में लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। तो उसने बोला ये गॉड मतलब आपके भगवान नहीं है, ये गॉड मतलब पता है क्या है? गैस, ऑयल एंड डिफेंस, कि कैसे गैस मिलेगी, कैसे तेल मिलेगा और कैसे सुरक्षा देश की, ये हमारे अमेरिका का उद्देश्य है। तो भगवत तत्व को समझना जितना कठिन होगा उतना लोग भगवान से दूर चले जाएंगे। और इसीलिए लोगों को बोलते हुए भी शर्म नहीं आती है कि हमारा जन्म कहाँ से हुआ, हम कहाँ से आए? बंदरों से आए। बोलते हैं ना डार्विन्स थ्योरी, पढ़ते हैं स्कूल में, हम भी पढ़े हैं, उनके लिख के मार्क्स भी लेके आए हैं। लेकिन कितनी दुखद बात है, एक बच्चा ऐसे ही अपनी माता को पूछता है कि माता माता हम कहाँ से आए हैं? तो माता बोलती है हम भगवान से आए। तो फिर अपने पिताजी के पास जाके बोला कि पिताजी पिताजी हम कहाँ से आए? तो नहीं हम बंदरों से आए। तो कंफ्यूज हो गया, क्या भगवान से आए कि बंदर से आए? फिर माता के पास गया, बोले आप बोले भगवान से आए हैं, वो बोल रहे हैं बंदर से आए। बोले दोनों ही सही है, तुम्हारे पिताजी का खानदान है बंदरों से, मेरा खानदान है भगवान से। तो इतना कंफ्यूजन है लोगों के अंदर भगवत तत्व को लेकर के। इसलिए साधु की सबसे बड़ी अनुकंपा होती है कि भगवत तत्व को बता जाते हैं, भगवान कौन है, ये सबसे बड़ी अनुकंपा है। साधु हो सकता है भौतिक ऐश्वर्य ना दे के जाए, साधु की सबसे बड़ी गिफ्ट है कृष्ण तत्व। इसलिए प्रभुपाद बोला करते थे मैं सब व्यक्ति को कृष्ण तत्व सिखाऊंगा, और जिसको जानना है कौन भगवान है, वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है, उनके गुण क्या है, यहाँ तक कि क्या टेलीफोन नंबर है वो भी दे दूंगा। क्या टेलीफोन नंबर है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही टेलीफोन नंबर लगा करके हम भगवान से अपना संपर्क को पुनः स्थापित कर लेते हैं। सरल विधि है। हम लोग कठिन है, अध्यात्म कठिन नहीं है, हम लोग कठिन जटिल है, अध्यात्म बड़ा सरल है। तो उस प्रकार से साधु की सबसे बड़ी देन है कृष्ण कथा, कृष्ण तत्व। हम लोग कई बार सुन चुके हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, फिर भी बार बार सुनना चाहिए। जैसे आप में से कौन कौन फ्लाइट में सफर किए हैं? हाथ खड़ा कीजिए। फ्लाइट में जो लोग ज्यादा सफर किए हैं उनका अनुभव होगा, जब अनाउंसमेंट होती है, जो पहली बार प्लेन में बैठा है बड़े ध्यान से सुनता है। कितना ध्यान से सुनता है? हाँ, बेल्ट इस तरह लगाते हैं, बकल खोलने के लिए इस तरह करते हैं, और लाइफ जैकेट सीट के नीचे है, और ऑक्सीजन का मास्क गिरेगा, जब ऑक्सीजन कम होगी बच्चे को बाद में लगाना, पहले आपको लगाना। बड़े ध्यान से सुनता है वो। और जो बार बार जाते हैं वो लोग, वो जैसे ही बोलना शुरू करेगी दूसरा कुछ काम करने लगेंगे। अरे कितनी बार सुना है,
लेकिन फिर भी बार बार सुनने से मन में बैठ गया। कभी ऐसा दुविधा में पड़ जाएंगे कि ऑक्सीजन कम होगी, तो आपको पता रहेगा क्या करना है। इतना बार सुन लिया है। कभी जब प्लेन पानी में कभी गिर गया, आपको पता रहेगा कहाँ से लाइफ जैकेट निकालना है। इसलिए बार बार सुनना चाहिए। तो उसी प्रकार से हमको ये पता होना चाहिए, जीवन में जब संकट आएगा तो किसकी तरफ मुड़ना है, कौन मदद करेगा, कौन बचाएगा। क्या घर वाले बचा सकते हैं? नरसिंहदेव को प्रहलाद महाराज बताते हैं कि बड़े से बड़ा डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सकता है। एक बार एक हरे कृष्ण भक्त गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर भी उनके मजा लेने लगा। डॉक्टर बोलता है, तुम तो बड़े भगत हो, हमारे पास क्यों आए हो इलाज करने के लिए? तुम्हारे भगवान का इलाज नहीं करते क्या? देखो तुम भक्तों को भी हमसे इलाज लेने आना पड़ता है, हम बचाते हैं तुमको, इसलिए तुम यहाँ पर आते हो। तो भगत भी चतुर था। भगत बोलता है, आपके अस्पताल में कोई लोग मरते हैं क्या? हाँ मरते तो हैं। तो आप उनको मारते क्यों हैं? बोले नहीं हम थोड़ी मारते हैं, वो तो उनके विधि के विधान के हिसाब से मरते हैं। तो हाँ उसी हिसाब से बचते भी विधि के विधान के हिसाब से, आप अपना कार्य कीजिए। तो बड़े से बड़ा डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सकता है। माता पिता जो संतान को इतना प्रेम करते हैं, वह भी संतान को नहीं बचा सकते। गंगा सागर मेला में कई लोग जाते हैं। एक बार ऐसे ही एक परिवार जा रहा था, छोटा सा बच्चा था, और नाव में वो लोग बैठे थे। तो बच्चा ऐसा हाथ पानी में देता है, पानी में देता हुआ बच्चा जा रहा था। इतने में मगरमच्छ ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। मगरमच्छ नीचे खींचने लगा। अब ये लोग एकदम सकपका गए, ये बच्चे को ऊपर खींच रहे हैं, मगरमच्छ नीचे खींच रहा है। अब इस द्वंद्व में नाव हिलने लगी। अब वो जो नाव चलाने वाला वो बोलता है, देखो एक मगरमच्छ नहीं है, इस इलाके में मगरमच्छ क्या एक दूसरे की टेल पकड़ करके एक दूसरे को शक्ति देते हैं, पूरी नाव को उल्टा देंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप दोनों कूद जाइए, बच्चे को बचा लीजिए, या फिर बच्चे को छोड़ दीजिए। क्या किया होगा माता पिता ने? क्या किया? बच्चे को छोड़ दिया। कौन बचाएगा? तो ये अभ्यास होना चाहिए कि अंत समय में या विपत्तियों में भी, इसी जीवन में भी हमको बचाएगा कौन? कौन हमारे साथ हमेशा खड़ा है? भगवान हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। वह हृदय में हमारे साथ है, वो बाह्य रूप से हमारे साथ है, वो हरि नाम के रूप में हमारे साथ है, साधुओं के रूप में हमारे साथ है, शास्त्रों के रूप में हमारे साथ है। तो इसलिए भगवत तत्व को जितना हम अपने जीवन में अपनाएंगे, उतना ही ज्यादा हम निर्भीक हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम क्या है? अभय चरणारविंद। अभय, जिनको कोई भय नहीं, क्योंकि जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है उसको और क्या भय होगा। तो इसीलिए सबसे बड़ी कृपा साधु करते हैं कृष्ण तत्व बचा के। क्योंकि भौतिक संसार में आप कितना ही परिश्रम करेंगे, कोई आपकी ज्यादा मदद कर नहीं पाएगा। उसका एक कारण है, मैंने पिछली बार भी अमृतसर में चर्चा किया था। उसका एक कारण है कि प्रत्येक जीव स्वार्थी है। कितना ही आप दूसरे को प्रेम दिखाइए, जब स्वयं के जीवन पे बात आती है, स्वयं के शरीर पे बात आती है, तो व्यक्ति स्वार्थपरायण हो जाता है। हम दूसरों के अंदर कब खुशी देखते हैं? जब वो हमारे हिसाब से चलते हैं। जब हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, बस विलग हो जाएंगे। जैसे यूरोप में डाइवोर्स हुआ। क्यों डाइवोर्स हुआ? क्योंकि पत्नी को पति के ब्रश करने की स्टाइल पसंद नहीं थी, इसलिए डाइवोर्स हुई। ये क्या है? ये स्वार्थपरायणता ही तो है। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि ये नाम हस्बैंड कैसे आया? ये शादी के पहले था हसमुख, ये शादी के बाद हंस बंद हो गई, इसलिए हस्बैंड। अभी हंसी बंद हो गई उसकी, हंस, क्योंकि स्वार्थपरायणता है। कितनी देर तक व्यक्ति अपना शोषण करे। और देवताओं के पास तक भी व्यक्ति जो जाते हैं, स्वार्थ के लिए ही जाते हैं। कौन सा मंदिर ज्यादा प्रसिद्ध होता है? कौन सा मंदिर? अभी हमारे एक रिलेटिव एक मंदिर गए, बहुत प्रसिद्ध मंदिर गए। वो वहाँ की महानता कैसे बता रहे थे कि जैसे ही मैं वहाँ गया, मेरा एक केस सॉल्व हो गया। मुझे फोन आ गया कि मेरा केस सॉल्व हो गया। तो भगवान के वकील है कि जज है कि क्या है? अब कल्पना कीजिए, मान लीजिए आप एक डॉक्टर के यहाँ पर गए हैं, डॉक्टर का क्लिनिक है, और वहाँ पर 3-4 जने वेट कर रहे हैं।
आप भी वेट कर रहे हैं, तो आपने बैठे बैठे क्या करें, इनसे थोड़ी बात करते हैं। तो आपने पहले व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब को क्या दिक्कत है, आप डॉक्टर से क्यों मिलना चाहते हैं? बोले मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया। बोले टायर पंचर तो डॉक्टर के पास क्यों आए? बोले कुछ तो करेगा, इतना पढ़ा लिख के आए लंदन से, कुछ तो करेगा हमारी गाड़ी का। बोले अरे अच्छा मूर्ख व्यक्ति। दूसरे से पूछा आपको क्या दिक्कत है? बोले मेरे यहाँ गैस सिलेंडर खत्म हो गया। इस तरह 3-4 आदमियों से जो पूछा उठपटांग जवाब देंगे, तो आप क्या सोचेंगे? इन लोगों को यही नहीं पता है डॉक्टर के पास क्यों आना चाहिए। उसी प्रकार सोचिए राधा कृष्ण मंदिर में जो खड़े हैं उनकी क्या अवस्था होती होगी। लोग क्या क्या मांगते हैं उनसे जाके, हमारा केस सॉल्व करा दो, हमारी शादी करा दो, फिर शादी हो गई तो हमारी शादी तुड़वा दो। इस तरीके से उठपटांग चीजें मांगते हैं। राधा कृष्ण को भी क्या लगता होगा? वास्तव में स्वार्थपरायण है। देवताओं के पास लोग जाते हैं। भस्मासुर की कथा आपने सुनी है। भगवान शिव के पास जो तपस्या की थी, बोला मैं जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। वो तपस्या का क्या अभिप्राय था, क्या था? वो बाद में भगवान शिव को ही भस्म करना चाहता है कि हमको पार्वती को भोग करने के लिए मिलेगा। स्वार्थपरायण था। हम लोग आगे देखते हैं हिरण्यकश्यप, कितना बड़ा राक्षस है, कितना उसका प्रकोप ऐसा था कि आंखों के इशारे से वो देवताओं को संकेत करता था क्या करना है। अगर इस मौसम में उसको अमृतसर की ठंड का मजा लेना है तो देवताओं को यहाँ पर -2 डिग्री करना पड़ेगा। अगर कटहल के पेड़ में उसको आम चाहिए तो कटहल के पेड़ को आम देना पड़ेगा। इतना प्रकोप था हिरण्यकश्यप का। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था और सारे उसने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को पूरा किया था। दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं, बहुत कुछ पूछा था। उसको लगा कि हमने बहुत दिमाग लगा करके बेवकूफ बना दिया। स्वार्थपरायण। क्या वो वास्तव में भक्ति थी? ब्रह्मा जी बाद में परेशान हो गए उसको वरदान देकर। जब नरसिंह देव ने उसको मारा तो ब्रह्मा जी को डांट लगाई, तुम ऐसे उठपटांग वरदान क्यों देते हो? तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये भौतिक जगत में हर व्यक्ति स्वार्थपरायण है। माता पिता अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं लिखाते हैं, हम देखते हैं अभी छोटी आयु से ही इतना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में डाल देते हैं। वो बेचारे का वजन है 15-20 किलो, उसके बैग का वजन है 35 किलो, वो लेकर के जाता है। फिर घर आके थोड़ा बहुत बेचारा खाता पीता है, फिर उसको ट्यूशन भेजते हैं, अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटी में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि जहां माता पिता विफल हुए वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे वहां सफल होकर हमारा नाम रोशन करेंगे, तो किसका नाम बढ़ेगा? मेरा नाम बढ़ेगा। तो वहां भी स्वार्थपरायणता है। किस परिस्थिति में स्वार्थपरायणता नहीं है? इसीलिए हम देखते हैं भौतिक संसार में कोई भी स्वयं को प्रसन्न नहीं कर पाता, सुखी नहीं कर पाता। लेकिन एक अनुभव आप सबको होगा। कौन कौन ने थिएटर में मूवी देखी? हाथ खड़ा कीजिए। अरे भक्त बनने से पहले तो देखी होगी सबने, सब अभी भी देखते हैं। तो जिन ने मूवी देखी है, कौन कौन रोया है देख के कोई ना कोई सीन में? हाथ खड़ा कीजिए। सभी रोए। आपको पता है ये चलचित्र है, ये काल्पनिक है, फिर भी रोते हैं ना? क्यों रोते हैं? कि प्रेम का अगर कोई नाटक भी करे तो भी हृदय को संतुष्ट करता है, क्योंकि आत्मा प्रेम को ढूंढ रही है। ये आत्मा का स्वाभाविक धर्म है प्रेम। तो क्योंकि वो प्रेम अगर नाटक के रूप से भी मिलता है, आत्मा को आकृष्ट करता है, भावुक होकर व्यक्ति रोने लगता है। अब कल्पना कीजिए अगर वो वास्तविक प्रेम मिल जाए तो उसका हृदय कितना गदगद हो जाएगा, वो व्यक्ति के जीवन में कितना आनंद होगा, वो व्यक्ति के जीवन में कितना सुख होगा। यह कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण भावनामृत मतलब ये प्रेम का आगार है। हरि बोल, हरे कृष्ण। ये प्रेम का आगार है। जो जीवात्मा करोड़ों करोड़ों जन्म से इस प्रेम से दूर है, ये प्रेम की प्यास में पड़ी हुई है, वह जीवात्मा को ये सुप्त प्रेम को जागृत कर देता है कृष्ण भक्ति। जैसे हम लोग सुबह जब उठते हैं, कैसे उठते हैं? कैसे उठते हैं? हम सुबह उठते ही नहीं है, जब जागो तभी सवेरा, ऐसा नहीं। सुबह कैसे उठते हैं? अलार्म से उठते हैं। अलार्म मतलब है शब्द। जब शब्द के द्वारा सुप्त अवस्था में हम जागने की स्थिति में आ जाते हैं। अब वो शब्द कैसा है?
वो शब्द निरर्थक शब्द है, निरर्थक, उसका कोई अर्थ नहीं है। जो अलार्म बजता है उसका कोई अर्थ होता है नहीं। इसके बाद आता है अर्थपूर्ण शब्द। अर्थपूर्ण शब्द मतलब जब कोई व्यक्ति आकर के हमारा नाम बोलता है कि उठो, बैठो, खाओ, पियो, ये अर्थपूर्ण शब्द है। इन दोनों से ऊपर है परम ब्रह्म शब्द। वह शब्द आध्यात्मिक शब्द होता है जो शारीरिक चेतना से जगा दे, जो आत्मा के स्तर पर लेकर के आ जाए, वो होता है परमार्थिक शब्द। ये हरि कथा में हमारे अंदर जाता है, ये कृष्ण नाम लेने में हमारे अंदर जाता है। जब हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो सुप्त प्रेम जो सोया हुआ है ना, वो जागृत हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये सुप्त प्रेम जागृत हो जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, क्या हम लोग कल्पना कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, भगवान कृष्ण के विषय में कोई किसी प्रकार का अनुभव नहीं, कोई ज्ञान नहीं, और तो छोड़ दीजिए, सभ्य मानवता क्या है उसका कोई ज्ञान नहीं। प्रभुपाद एक बार न्यू वृंदावन में, हाँ, सुबह के लिए शौच के लिए जा रहे थे। न्यू वृंदावन में बहुत बड़ा एक फार्म था, वहाँ पर एकदम प्राकृतिक रूप से रहते थे, तो टॉयलेट नहीं जाते थे, वहाँ शौच जाते थे दूर में जंगल में। तो प्रभुपाद लोटा लेके जा रहे हैं, उनको समझ में आया पीछे कोई आ रहा है। प्रभुपाद पलट के देखे कौन आ रहा है, एक भक्त कैमरा लेके जा रहा है। तो उनको पूछा, प्रभु क्या तुम कैमरा लेके क्यों आ रहे हो? बोले प्रभुपाद बैक टू गॉडेड मैगजीन के लिए नए नए चित्र चाहिए, हमको लगा आप प्राकृतिक भूमि में जा रहे हैं, थोड़ा चित्र लेंगे। प्रभुपाद बोले तुमको इतना नहीं मालूम सुबह लोटा लेके व्यक्ति कहाँ जाता है, तुम क्या वर्णाश्रम बनाओगे? ऐसे लोगों को लेकर के प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया, और वो इतना भगवान के प्रति समर्पित हो गए कि बड़े बड़े साधु संत बन गए, पूरी पृथ्वी में प्रचार करने लगे। और जब वो हरिनाम करते थे, हम लोग कितनी देर हरिनाम कर सकते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा, या हर महीने होता है? कितना देर होता है? 1.5-2 घंटा। प्रभुपाद के शिष्य हरिनाम करना शुरू करते 14 घंटे हरिनाम करते थे, नॉन स्टॉप, गलियों में जा जाके। सुबह निकल जाते, रात में लेट तक आते थे। सोचिए, मृदंग बजाने वाले कितना देर मृदंग बजाएंगे? 14 घंटे मृदंग बजा रहे हैं, गाने वाला 14 घंटे गा रहा है। किस स्तर पे लाके छोड़ दिया? यह साधु की अनुकंपा होती है। साधु किसी को त्याग नहीं करता है, सबको स्वीकार करके कृष्ण तक पहुंचाता है। प्रभुपाद एक बार जर्मनी में थे, और जर्मनी में एक व्यक्ति मंदिर में आने का प्रयास कर रहा था। इतना गंदा कि जीवन में कभी नहाया नहीं, कभी कैसे नहाते उसको मालूम ही नहीं, नहाते कैसे है। और उसके कपड़ों से ऐसी बदबू आती थी कि जो बेहोश आदमी है वो जागृत हो जाएगा, इतनी बदबू उसके कपड़ों से आती थी। तो वो मंदिर में प्रवेश करना चाहता है, तो भक्त लोग उसको भगा दिए। तो अगले दिन श्रील प्रभुपाद जर्मनी के उस मंदिर में आए। अब ये व्यक्ति बाहर खड़ा है, प्रभुपाद ने देखा कोई बाहर खड़ा है। प्रभुपाद बोले उसको अंदर आने दो। भक्तों ने, प्रभुपाद अभी जितने अगरबत्ती आरती किया है सब खत्म हो जाएगा, ये व्यक्ति से इतनी बदबू बास आती है, इसको कभी नहाया नहीं जीवन में, कपड़ा बदला नहीं, इतना गंदा, इसके आने से पूरा मंदिर का वातावरण खराब हो जाएगा। प्रभुपाद बोले मैं बोल रहा हूँ अंदर आने दो। वो जब अंदर आया, सब भक्त दूर हो गए, नाक बंद कर लिया। प्रभुपाद व्यासासन से उठे, उसको आलिंगन कर लिया, गले से लगा लिया। गले से उसको पहली बार किसी ने इस तरह आलिंगन जब किया, वो रोने लगा, भक्त बन गया, प्रभुपाद का शिष्य बन गया। तो ऐसा अनुकंपा कैसे साधु दिखा सकते हैं? क्योंकि जिस प्रकार माता अपने बच्चों को प्रेम करती है, साधु सारे जीवात्मा को प्रेम करते हैं। बच्चा कितना ही गंदा हो जाए, माता कभी त्याग करेंगी? खेल कूद के आता है, गंदा होके आता है, पिताजी बोलते हैं गंदे करे हो कपड़े, पहले नहा के आओ। कौन साफ करता है? माता साफ करती है। माता साफ करेगी, थोड़ा पाउडर लगाएगी, थोड़ा कपड़ा पहनाएगी, तब पिताजी गोदी में लेंगे। तो ऐसे ही कृष्ण प्रेम के सागर हैं, जीवात्मा प्रेम के लिए भूखी है, लेकिन उस स्थिति तक ले जाने के लिए बीच में कौन है? साधु है। साधु कृपा करके जीवात्मा को कृष्ण तक ले जाते हैं। इसलिए साधु का सबसे विशेष योगदान समाज के ऊपर होता है। एक बार एक सुअर और एक गाय
आपस में बात कर रहे थे। सुअर और गाय के बीच में बात हो रही है। सुअर गाय को बोलता है कि हम अपना मांस, हम अपना शरीर ये मनुष्यों की तृप्ति के लिए दे देते हैं, फिर भी हमारी कोई पूजा नहीं करता है। और आप केवल दूध देती हैं, वो भी बछड़ा पीने के बाद एक्स्ट्रा बचा वो दूध देती है, फिर भी इतनी आपके लोग क्यों पूजा करते हैं, आपको माता बोलते हैं, पूजा करते हैं। तो गाय सुअर को बोलती है, तुम मरने के बाद देते हो, मैं जीते जी देती हूँ। ये साधु होता है, अपने जीवन में कष्ट उठा करके दूसरों को आगे बढ़ाना, ये साधु का काम होता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा से हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर को प्राप्त कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने हमको ये सकाम कर्म से, निरर्थक ज्ञान से उठा करके भक्ति के पथ पर रख दिया, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ था। जैसा मैं बता रहा था, बड़े बड़े विद्वान नहीं बता पाए कि भगवान कौन है। और इस्कॉन के कोई भी भक्त से अंधाधुंध पूछ लीजिए, गीता का सार क्या है, वो नींद में जगह उसको बोले सर्वधर्मानि परित्यज्य, वो नींद में बता देगा। ये किसका कमाल है? श्रील प्रभुपाद का कमाल है। करोड़ों करोड़ों पुस्तकें घर घर जाकर के वितरित हो रही हैं। हर एक शहर में कृष्ण भावनाथ का प्रचार बढ़ रहा है, रथ यात्राएं हो रही हैं, मंदिर खुल रहे हैं। ये एक शुद्ध भक्त में इतनी शक्ति है, ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, एक भक्त में इतनी शक्ति है। तो हम लोगों को अपना अगर वास्तविक जीवन को सफल बनाना है, प्रभुपाद की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और क्या ये शिक्षाएं हैं? क्या कठिन शिक्षाएं हैं? क्या आपको एक पैर पे खड़े होना है? ध्रुव ने भगवान को कैसे प्राप्त किया? एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या की। हम लोगों के लिए तो बढ़िया मस्त कालीन पर बैठना 1 घंटा मुश्किल है कि प्रभु जी कब खत्म करेंगे। एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या क्या ही करेंगे। और ध्रुव हर महीना एक एक अपनी तपस्या को बढ़ाते जा रहे थे। भोजन बंद कर दिया, फिर पानी बंद कर दिया, बाद में सांस भी बंद कर दी। हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है। कौन कितना बड़ा भक्त है, निर्जल एकादशी के समय समझ में आता है, और अगले दिन ज्यादा समझ में आता है। द्वादशी के दिन मंदिर में देखते हैं ना, द्वादशी के दिन कौन सर्विंग करने के लिए मिलता है? कोई नहीं मिलता है। जन्माष्टमी के दिन सब आते हैं, जन्माष्टमी के अगले दिन कौन आता है सेवा के लिए? कोई नहीं मिलता है। तो हमारे लिए तपस्या संभव नहीं, हमारे लिए ज्ञान संभव नहीं, हमारे लिए सहज भक्ति श्रील प्रभुपाद ने ला करके दे दी है। इसीलिए भगवान के पास यदि कुछ मांगना है तो भक्तों का संग मांगना चाहिए, भौतिक अभिलाषाएं नहीं मांगना चाहिए। भागवत के 4th स्कंद में पृथु महाराज की कथा आती है, जहाँ पृथु महाराज जो भगवान के शक्तावेश अवतार थे लेकिन भक्त रूप से लीला कर रहे थे। और पृथु महाराज जो बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करते हैं, बाद में इंद्र को उनसे जलन होने लगती है कि जो 100 यज्ञ कर लेगा वो इंद्र बन जाएगा। ऐसा शास्त्र में बताया है। शतक्रतु इंद्र का एक नाम है। तो 99 यज्ञ जब हो गए, इंद्र व्यवधान डालने लगे 100वें यज्ञ में, और इतने व्यवधान डालने लगे, घोड़ा चुराने लगे, अलग अलग रूपों में आकर के, साधु वेश में आकर के। तो बाद में ब्रह्मा जी आकर के पृथु महाराज को बोलते हैं, ठीक है आप यज्ञ बंद कर दीजिए। यज्ञ बंद कर देते हैं। 99 यज्ञ पूर्ण किए, 100वें यज्ञ को बंद करवा दिया। वो अपूर्ण यज्ञ को भगवान विष्णु स्वीकार कर लेते हैं और भगवान स्वयं आ जाते हैं। अब पृथु महाराज से भगवान विष्णु बोलते हैं, मांगो पृथु क्या चाहिए? पृथु महाराज क्या बोलते हैं? पृथु महाराज बोलते हैं, इतना त्याग किया, यह सब भौतिक ऐश्वर्य तो मुझे वैसे ही मिल जाते 100 यज्ञ करता था। यह सब छोड़ छाड़ के आपका ध्यान किया, भजन किया, और आपको साक्षात सामने देख रहा हूं, फिर भौतिक चीज मांग लूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख और कौन होगा? ये वस्तुएं तो वैसे ही मिल जाती हैं। क्या इस पृथ्वी पे धन की कमी है? धन की कमी है? धन की कमी नहीं है। क्या अन्न की कमी है? अन्न की कमी नहीं है। क्या कपड़े की कमी है? क्या घर ऐश्वर्य की कमी है? एक चीज की सबके हृदय में कमी है, कृष्ण भक्ति की कमी है। इसलिए सब लोग असंतुष्ट हैं, इसलिए एक दूसरे को नोच के खाना चाहते हैं। बच्चे जब भूखे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वो भूखे हैं, फिर रोते हैं। एक खिलौने के लिए रोएंगे या कोई जिद्दी के लिए रोएंगे। ये वास्तविक किस लिए रो रहे हैं? भूख लग रही है।
तो पृथु महाराज बोलते हैं कि इतना सब पापड़ बेलने के बाद आपको प्राप्त किया, और फिर अगर मैं आपसे भौतिक ऐश्वर्य मांग लूं, मेरे से बड़ा मूर्ख और कौन होगा। अगर देना है तो एक चीज दे दीजिए कि आपकी कथा सुनने के लिए 10,000 कान दे दीजिए। ये 2 कान पर्याप्त नहीं है, 10,000 कान दे दीजिए जिससे मैं आपकी कथा सुनता रहूं। इसका मतलब क्या है, जो 10,000 कानों की तीव्रता हो, जो 10,000 कानों से जो सुनने की क्षमता हो, 2 कानों के अंदर डाल दीजिए, मैं इतना आपके श्रवण के लिए लालायित हो जाऊं। क्या प्रार्थना है, क्या स्तर है भागवत का। भागवत कभी छोटी चीज नहीं सिखाएगा, भागवत सर्वोच्च स्थिति में आपको ले जाकर के रख देगा। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना देख लीजिए। प्रहलाद महाराज भगवान के सामने क्या बोलते हैं, नरसिंहदेव बोलते हैं बेटा प्रहलाद मांगो, क्या चाहिए। एक भक्त के लिए अवतार लेना भगवान के लिए, केवल प्रहलाद के लिए नरसिंहदेव आए, बोलते बेटा प्रहलाद बोलो क्या चाहिए। प्रहलाद बोलते हम बनिया है क्या, व्यापार के लिए थोड़ी भक्ति किए थे। आपको देना है तो एक चीज दीजिए कि भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाए। एक वस्तु मांगना चाहता हूं कि मांगने की इच्छा खत्म हो जाए, बस आपकी शुद्ध भक्ति करना चाहता हूं। यह भगवत प्रार्थना करनी चाहिए, यह चेतना करनी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की। ये बड़ा क्रांतिकारी श्लोक है, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आ रहे थे, धनम देही जन्म देही रूपवती भार्याम दे, यही तो सुनते आ रहे थे। कोई भी पूजा करेंगे तो यही पंडित यही बोलता है ना कि धन समृद्धि बढ़े, ये बढ़े वो बढ़े। और चैतन्य महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। कितनी बड़ी बात सिखा रहे कि मुझे धन नहीं चाहिए, धन के मदान्ध होकर के आपको भूल जाऊंगा, ऐसा धन नहीं चाहिए। मुझे सुंदर स्त्रियां नहीं चाहिए। लोग बड़े व्रत करते हैं अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए, फिर पत्नी बूढ़ी हो जाती है, फिर क्या करोगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं, मुझे सुंदर स्त्रियां नहीं चाहिए। और एक और है जो इनको भी पार कर गया है, जो भौतिक वस्तुओं को पार कर गया, कामुक वासनाओं को प्राप्त कर गया, उसके लिए एक सूक्ष्म बंधन आ जाता है, सम्मान, सम्मान की आशा, प्रतिष्ठा की आशा। चैतन्य महाप्रभु बोले हमको प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए। अच्छा तो क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, नहीं मोक्ष भी नहीं चाहिए। लोग प्राय भक्ति क्यों करते हैं, संसार से पागल होकर के प्रस्त होकर के फिर बोलते हैं कि भगवान अब तो इससे अच्छा कि हमको उठा लो। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, भक्तों को प्रश्न पूछते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई, आपने कौन सी दवाई खा ली जो आपके बाल उड़ गए, ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में जो आप भक्ति में लग गए। तो लोगों की भावना यही होती है कि मोक्ष मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के अब इतना त्रस्त हो गया है व्यक्ति कि अब दुनिया से बाहर जाना चाहता है। चैतन्य महाप्रभु नहीं, जन्म जन्म देना है दीजिए, लेकिन आपकी भक्ति दीजिए। यह भक्त का भावना भगवान के प्रति होती है, और भगवान ऐसे भक्त के लिए पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। भगवान अपने आप को दे देते हैं ऐसे भक्त को। आप क्या मांगेंगे, राजा से मांगिए 2 रुपया 5 रुपया, राजा हंसेगा। राजा को ही मांग लीजिए, भगवान से मत मांगिए, भगवान को ही मांग लीजिए। जब भगवान अपने आप को दे देंगे तो फिर और किस बात की कमी रहेगी। जैसे जब रामायण में हम सुनते हैं, भगवान श्री राम जब लंका पहुंचे थे तो विभीषण उनको त्रिकूट पर्वत से सब दिखाते हैं, लंका का पूरा मैप दिखाते हैं। और उसी बीच में उनकी नजर पड़ती है एक बड़ी चट्टान पर, रावण अपने रंग लीलाएं कर रहा है। कई अप्सराएं, सुंदर स्त्रियां वहां पर नृत्य कर रही हैं, और वहां पर मदिरा पी करके वो बैठा हुआ है। जैसे विभीषण दिखाते हैं कि देखो वो रावण है, यहां से सुग्रीव इत्यादि का खून उबलने लगता है, और सुग्रीव छलांग लगा करके वहां पहुंच जाते हैं। रावण को घूंसे मारते हैं, उसका मुकुट गिरा देते हैं, पिटाई मारने लगते हैं। रावण को लगता है अरे ये हमारी पिक्चर में कौन आ गया, ये क्या शुरू हो गया ना, डर जाता है। फिर रावण अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करना चाहता है, तब सुग्रीव वापस आ जाते हैं। तो भगवान राम बोलते भैया ये क्या किया आपने, ये क्या था।
बोले प्रभु आपकी जो नित्य संगनी है सीता माता है, उनसे जिसने दूर किया उसको देख करके मैं रह नहीं पाया, तो इसलिए मैं कूद पड़ा मारने के लिए उसको। तो भगवान राम बोलते हैं सुग्रीव आज तुमने मुझे खरीद लिया है, मैं तुमको और कुछ नहीं दे सकता, आज तुमने मुझे खरीद लिया है, मैं तुम्हारा हो गया आज से। तो भगवान तत्पर है अपने आप को देने के लिए, लेकिन हमारी भावना क्या होनी चाहिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान से भौतिक वस्तुएं मत मांगिए, वो दे देंगे, ऐसा नहीं है देंगे नहीं। ध्रुव को दी, कितने लोगों को दी, आपको भी दे देंगे, लेकिन उनको यदि प्राप्त करना है तो भगवान से भौतिक इच्छाएं ना मांग के उनको ही मांग लीजिए। और भगवान इतने कृपालु हैं, कोई योग्यता का विचार नहीं करते हैं। भागवत इसका प्रमाण है। आप देखिए कितने सारे उदाहरण हैं। हम लोग बोलते हैं भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। मान लो क्रिया शुद्ध नहीं है, ऊट पटांग हम कुछ ना कुछ गलतियां करते जा रहे हैं, फिर भी भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। जैसे महाभारत की कथा आपने सुनी है कि किस प्रकार भगवान जब दुर्योधन के महल में गए संधि करवाने के लिए शांति दूत बन के, तो दुर्योधन क्या बोलते हैं कि भगवान को पटा लेंगे तो सब हो जाएगा काम अपना, वैसे ही पांडव निरस्त्र हैं, उनके पास न सेना है न राज्य है, वैसे ही इनको पटा लेंगे तो वैसे ही राज्य जीत जाएंगे। तो भगवान के लिए बड़े 56 भोग बनाए, खूब व्यवस्था करी, और दुर्योधन भगवान को बोलते हैं कि आइए भोग ग्रहण कीजिए। भगवान क्या बोलते हैं उनको, दुर्योधन दो अवस्थाओं में किसी का भोजन किया जाता है, या तो बहुत प्रेम हो या बहुत भूख लगी हो। भूख प्यास हमको लगती नहीं है, हम तो आत्माराम है। और दूसरा प्रेम की बात रही तो जो पांडवों को प्रिय है, जो पांडवों का मित्र है वो मेरा मित्र है, और जो पांडवों का शत्रु है वह मेरा शत्रु है। तो क्या बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, तुम मेरे शत्रु हो कि तुम पांडवों से विद्वेष रखते हो। और फिर बोलते बोलते बोल दिए कि फिर भी हम खा लेते, लेकिन आज तो हमारा न्योता है काका विदुर के घर में। और विदुर वहीं पर खड़े हैं पीछे, उनको आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, उनको खबर ही नहीं है। और यहाँ भरी सभा में भगवान ने क्या बोल दिया, आज हमारा न्योता है काका विदुर के घर में। आप थोड़ा सोच के देखिए, विदुर को उस राज्य सभा में हमेशा तिरस्कार मिला। दासी पुत्र, दासी पुत्र, दासी पुत्र, दासी पुत्र, बचपन से जो सुनता आ रहा है, उसको भगवान पूरी भरी सभा में क्या बुला दिए, काका बोल के संबोधित कर दिए। और दुर्योधन का भोग छोड़ के विदुर के घर जाने के लिए निश्चय कर लिया। विदुर भागा वहां से, तो तैयारी करनी है, घर में तो कुछ है नहीं। बाजार गया, मिठाइयाँ इकट्ठी की, क्या क्या पकवान तैयारी करने लगा, इकट्ठा कर करा के घर भाग के पहुंचा। घर का दरवाजा खटखटाया, विदुरानी ने दरवाजा खोला, बोले पता है क्या हुआ, क्या हुआ। आज भरी सभा में कृष्ण ने मुझे काका बुलाया और इस तरह बोल दिया कि हमारे घर में न्योता है, दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए, कभी भी आ जाएंगे, जल्दी ये मिठाइयाँ लो, जल्दी ये लो, तैयारी करो, ये करो वो करो। विदुरानी बोले रुको रुको रुको, आ क्या जाएंगे, आधे घंटे से अंदर बैठे हैं, पहले ही आ चुके हैं, अंदर बैठे। अच्छा क्या खिलाया, क्या किया, अंदर जाके देखे सरल आसन पर भगवान बैठे हुए, और उनके आगे बहुत सारे छिले हुए केले पड़े हुए हैं, और भगवान के हाथ में केले का छिलका है, केले का छिलका खा रहे हैं। विदुर चमत्कार, उनको बड़ा आश्चर्य लगा, केले का छिलका छुड़ा लिया उनके हाथ से। बोले ये क्या खा रहे हैं आप? मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, ये लड्डू लीजिए, लड्डू प्राप्त। भगवान को लड्डू दे दिया। भगवान लड्डू खाने के बाद बोलते हैं काका एक बात बोले, आपका प्रेम तो बहुत है हमसे, लेकिन जितना स्वाद वो छिलकों में था उतना स्वाद आपके लड्डू में नहीं है। कि विदुरानी इतने प्रेम में डूब गई थी कि उनको सुधबुद्धि नहीं थी, केला छील के केला फेंकती जा रही थी, छिलका देती जा रही थी। अब बताइए इसमें कहाँ क्रिया की शुद्धता है? हम कभी ऐसा भोग लगाएंगे भगवान को? कभी नहीं लगाएंगे। लेकिन भगवान प्रेम को स्वीकार किए। क्रिया अशुद्ध है, भाव शुद्ध है। चलिए इसको उल्टा कर दीजिए, क्रिया एकदम शुद्ध लेकिन भाव गलत। कौन सा उदाहरण है भागवत में? पूतना का उदाहरण है। मिल्क, दूध को सर्वोत्तम बताया गया, और माता का दूध तो अमृत है। तो दूध पिलाने के लिए आई, क्रिया तो कितनी अच्छी है,
लेकिन भाव क्या है? उस दूध में विष डाल करके हम कृष्ण को मार देंगे, यह भावना है। जब ब्रजमंडल में पूतना आई, इतना श्रृंगार करके आई, वैसे उसका विस्तृत वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने दिया है। लंबे लंबे बाल, और बालों में भी कलर किया था, और उसके बाद नाखून लंबे लंबे थे। ये आजकल का शायद सूर्पनखा का ही पैटर्न है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो भागवत में लिखा है। तो सूर्पनखा इस प्रकार से थी, लेकिन बिल्कुल अप्सरा जैसा सुंदर बन के आई। और जब ब्रजमंडल में प्रवेश की तो आत्मावान मन्यते जगत, जैसे हम होते हैं वैसे ही पूरी दुनिया को देखते हैं। तो ब्रजवासी अपने आप को, ब्रजवासी वैसे ही सरल थे, तो पूतना को देख करके उनको लगा कि यह भी भगवान की सेवा के लिए ही आई है। किसी ने रोका नहीं, जाने दिया। और माता यशोदा जो रोहिणी के पास भी कृष्ण को नहीं देती थी, पूतना के हाथ में दे दी। फिर पूतना लेकर के कृष्ण को दूध पिलाने लगी। क्रिया कितनी अच्छी है दूध पिलाने की, लेकिन भावना क्या है? हम कृष्ण को मार देंगे। क्या कृष्ण को कोई मार सकता है? मान लो 7-8 लोग इकट्ठे हो जाए शाम के समय 6-7 बजे, रोने लगे, अरे बहुत अच्छा आदमी था, बेचारा चला गया, रोने लगे। आप में से कोई जाके पूछे, भाई कौन चला गया, किसके लिए रो रहे हो? बोले सूरज, कितना अच्छा आदमी था, अभी डूब गया बेचारा, अभी कौन अगले दिन प्रकाश देगा? सूरज को कोई मार सकता है? सूरज डूबा है, फिर उदित होगा। तो भगवान को मारने का निश्चय करके पूतना, लेकिन भगवान ने क्या किया? उसके ही प्राणों को पी लिया। पूतना की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद क्या हुआ, यह बहुत शिक्षाप्रद है। मृत्यु के बाद पूतना को जो गति माता की भगवत धाम में है, पूतना को वो गति भगवान ने दी। क्या विष देने से भी ऐसी गति होती है? हाँ, आ जाइए, किसी कारणवश बस भगवान की सेवा में आ जाइए, भगवान वह स्थिति भी स्वीकार कर लेते हैं। चलो और इसको थोड़ा और गंभीर करते हैं। क्रिया भी बेकार, भावना भी बेकार। इंद्र, दशम स्कंद में गोवर्धन लीला की कथा आती है। क्या भावना थी इंद्र की? कि वाचाल बालक है, इतना बोलता है, हमारी पूजा बंद करा दी, तो हम क्या करेंगे? इनको ध्वंस कर देंगे, ब्रजवासियों को ध्वंस कर देंगे, पूरे ब्रजमंडल को डुबा देंगे। क्रिया अशुद्ध, भावना अशुद्ध। क्या हुआ बाद में? जब भगवान की शरण में गया सुरभि गाय लेकर के, भगवान ने उसको कृपा दी, स्वीकार किया, और इंद्र ने नाम दिया गोविंद। वो गोविंद नाम हम आज तक गा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, शत्रु अगर आपको कोई नाम दे, आप उस नाम को स्वीकार करेंगे? कृष्ण ने स्वीकार किया। और वही इंद्र के लिए जिसने इतना बड़ा अपराध किया, इंद्रारी व्याकुलम लोकम रुदन्ते जुगे जुगे, हर युग आते हैं इंद्र की मदद करने के लिए। दोनों ही खराब। और आगे बढ़ते हैं, और गंभीर कर दो इसको। हम बोलते हैं भक्ति में सबसे कठिन परिस्थिति है वैष्णव अपराध। ठीक प्रभु जी, वैष्णव अपराध होगा तो कोई गति नहीं है। वैष्णव अपराध हो गया तो हम लोग की भक्ति खत्म। अम्बरीश की कथा में, जहां अम्बरीश एकादशी व्रत कर रहे थे, दुर्वासा एकादशी के दिन आते हैं और दुर्वासा को अम्बरीश पारायण के लिए न्योता देते हैं। दुर्वासा संध्या वंदन में मग्न हो जाते हैं, 1 साल बीत जाता है, लेकिन वापस नहीं आते। उस समय में साधु ऋषियों की सलाह पर अम्बरीश थोड़ा सा तुलसी पत्र और जल लेते हैं एकादशी का पारण करने के लिए। इसमें दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं, आकर के अम्बरीश को मारने के लिए प्रयास करते हैं। भगवान क्या करते हैं? सुदर्शन चक्र छोड़ दिए। अब वो सुदर्शन चक्र पकड़ता पकड़ता दुर्वासा घूमते जा रहे हैं। देवताओं के पास गए, शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, अंत में वैकुंठ पहुंच गए। श्वेतद्वीप में जा करके भगवान विष्णु को बोले कि हमारी मदद कीजिए। भगवान क्या बोले? सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। हम भक्त पराधीन, मैं भक्तों का पराधीन हूँ, भक्तों की संपत्ति हूँ, मैं कैसे भक्तों से आपको बचा सकता हूँ? भक्त के प्रति अपराध किए, फिर भी छोड़े नहीं। उपाय भी भगवान ने ही बताया। उपाय भगवान ने बताया कि जाओ, सुरक्षा कैसे होगी? अम्बरीश के पास जाओ, अम्बरीश से माफी मांगो, तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। डायरेक्ट मदद नहीं की, लेकिन फिर उपाय भी तो भगवान ने बताया ना। इसलिए हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर है, ये किसी का भी त्याग नहीं करते हैं। हमको कृष्ण को अपने जीवन में वर्ण करना है, हमको केवल कृष्ण के प्रति
जागरूक होना है, उनके प्रति अग्रसर होना है। और जब हम इस प्रकार कृष्ण के प्रति अग्रसर होंगे तो कृष्ण हमारी जिम्मेदारी लेंगे। हमको अपने आध्यात्मिक जीवन के सोचने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मैं अपने बारे में दिन रात सोचूंगा तो आपके बारे में कब सोचूंगा? तो मेरी जिम्मेदारी आप ले लो, तो आपके बारे में सोचूंगा। ऐसे भक्तों की रक्षा, पालन, सब कुछ करने का दायित्व तो भगवान लेते हैं। तो हम किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं? स्वतंत्र जीवन में माया की लात खाना चाहते हैं कि शरणागत जीवन में आनंदित होना चाहते हैं? कौन सा जीवन अच्छा है? शरणागति का जीवन अच्छा है। और शरणागति का सरल उपाय है, जैसे मानो पुलिस ने चोर को पकड़ा, बंदूक दिखाई, पुलिस को क्या बोलती है? हैंड्स अप। तो शरणागति का सरल उपाय, सरेंडर का क्या है? हाथ खड़े करके भगवान के सामने बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना बोल देना है कि भगवान आज से मैं आपका हूं। जब इतना भगवान को बोल देते हैं, भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं, अभय प्रदान कर देते हैं। किसी प्रकार का सांसारिक भय, माया का भय भक्त को प्रभावित नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसे भगवान की हमको शरण लेनी चाहिए। देखिए, हमारे घर में कोई अतिथि आ जाता है तो हम लोग उसको कितना ध्यान देते हैं, कह रहे बैठिए, पानी का पूछना है, खाने का पूछना है, कितना ध्यान देते हैं। एक अतिथि को हम कितना ध्यान देते हैं, जो परमात्मा हमारे हृदय में हर स्थान में गए, हम शुगर कुकर बने, टॉयलेट में भी हमको नहीं छोड़ते हैं, टॉयलेट में भी हमारे साथ जाते हैं। ऐसे परमात्मा की उपेक्षा हम क्यों करते हैं? हमारे इतने सभ्यता हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति को उपेक्षा, मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बात करते करते आप मुड़ के चले जाएंगे? नहीं, इतनी सभ्यता भी हमको मालूम है। फिर भगवान की इतनी उपेक्षा क्यों? भगवान से इतना भागना क्यों? भगवान को जीवन की प्राथमिकता बनानी चाहिए। और जब हम अपने जीवन में भगवान को प्राथमिकता बनाएंगे, तभी तो अगली पीढ़ी को दे पाएंगे। आज हमारे बच्चे, हमारे अगली पीढ़ी क्यों भगवत धर्म को नहीं अपनाना चाहती? हमारे आदर्श देख रही है, हमारा जीवन देख रही है। हम जो सिखाते हैं वो सीखते हैं। बच्चे बात नहीं सुनते हैं, छोटे बच्चे, उनको एक मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं, बस बच्चा बिजी, मम्मी फ्री। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को हमको संस्कार दें। और वो कब आएंगे? जब हमारे जीवन में वो संस्कार आएंगे। इसीलिए देर आए दुरुस्त आए। जितना भी समय निकल गया है, अब समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब एकमात्र शरण भगवान की लेना चाहिए। और कैसे लेना चाहिए? बड़ा सरल है, ये कठिन नहीं है। आज से 500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में तो बता दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ करके मेरी भक्ति करो। अब करो कैसे ये तो मालूम ही नहीं, क्योंकि अर्जुन ने तो गीता पढ़ के लड़ाई ऐसी मचाई कि अपने पिता, अपने दादाजी को, टीचर को, सबको मार दिया। तो हमको क्या यही करना है? क्या करना क्या है? भक्ति का मतलब क्या है? तो भगवान को पुनः आना पड़ा सिखाने के लिए कि भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले आए भक्ति सिखाने के लिए, और इस प्रकार भक्ति का प्रचार किया। गांव गांव चैतन्य महाप्रभु जाते थे, साधु विचरण करते हैं कृष्ण भक्ति फैलाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु गांव गांव जाते थे, और इतनी शक्ति थी, इतना सौंदर्य था, जो उनको एक बार देख लेता था वो भक्त बन जाता था। जस्ट देख करके, अगर उसको कोई स्पर्श कर दे, तो स्पर्श करके तो जैसे मानो उसको 440 वोल्ट का झटका लगाओ, ऐसे कृष्ण प्रेम का उसको झटका लगता था। फिर वो अपने गांव जाकर के पूरे गांव को भक्त बना देता था। और उस गांव में अगर कोई दूसरे गांव से अतिथि आया तो वो भक्त बन जाता था, वो दूसरे गांव में जाकर के अपने गांव को भक्त बना देता था। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति की लहर चैतन्य महाप्रभु ने उठाई कि पूरे भारतवर्ष में हर एक ग्राम में कृष्ण भक्ति फैला दी। तो उसी श्रृंखला में चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना है। जब दक्षिण भारत गए तो उस समय एक ब्राह्मण कुर्म क्षेत्र में महाप्रभु को देख करके बड़ा आकर्षित हो गया और इतना प्रभावित हो गया। कभी कभी ऐसी भावना हमारे अंदर भी आती है, इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य।
शमशान में जब जाते हैं कैसी भावना आती है कि आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा, कोई झूठ नहीं बोलूंगा, गंदी आदत नहीं करूंगा। अस्पताल जाके भी आती, चलो शमशान नहीं तो अस्पताल जाके भी आती। कभी बीमार हो जाओ तो कैसी भावना आती, अभी कभी मैं बिल्कुल रोज 5 किलोमीटर चलूंगा, केवल दलिया खिचड़ी खाऊंगा, फिर घर जाके कैसे छोले कुलचे आ जाते हैं पता नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से भावना शमशान वैराग्य। तो उसको भी बड़ा वैराग्य चढ़ा, शमशान वैराग्य नहीं था, ये बड़ा प्रभावित था। चैतन्य महाप्रभु को बोलता है कि महाप्रभु कहाँ मैं सांसारिक वस्तुओं में पड़ा हुआ हूँ, एक काम करता हूँ, आपके साथ चलता हूँ, सब कुछ छोड़ करके मुझे आपके साथ ले चलिए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? वेरी गुड। वेरी गुड नहीं बोला, खूब डांट लगाई उसकी। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ऐसी बात कभी भी दोहराना नहीं। और 3 निर्देश चैतन्य महाप्रभु ने इस ब्राह्मण को दिए जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम निर्देश चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जहां हो वैसे ही रहो, जैसे हो वैसे ही रहो, गृहस्थ हो गृहस्थ रहो, ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारी रहो, सन्यासी हो सन्यासी रहो, जिस स्थिति में हो वैसे ही रहो, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं। भक्ति का मतलब छोड़ना नहीं है। तो क्या करना है साहब? दूसरी बात, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सरल मंत्र है, कोई कठिनाई नहीं है। इसका कीर्तन करना, जप करना। आप रोज कोका कोला बोलेंगे, कितना दिन बोलेंगे? कई गाने हैं फिल्म के हमको बड़े पसंद आते हैं, कितनी बार सुन सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, कितना दिन? ये हरे कृष्ण महामंत्र पूरा जीवन जप करेंगे, आपको नवीन नवीन रस आएगा, कभी बोर नहीं होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला यदि तुम्हें विषय तरंग से बचना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का रोज जप करना है। ये हरे कृष्ण महामंत्र है वैक्सीन। प्रभुपाद बताते वैक्सीन जैसे अभी कोरोना आया था, जब तक वैक्सीन नहीं आई थी तब तक कैसे हम लोग रहते थे? घरों में बंद रहते थे। कई लोगों को तो बड़ा मजा आया था कि ना व्यापार में जाना, ना कहीं जाना, घर में रहना। तो घरों में बंद रहते थे क्योंकि वैक्सीन नहीं आई। जब वैक्सीन का पहला डोज लग गया तो लोग ऐसे घूम रहे थे चौड़े में जैसे कोरोना तो है ही नहीं। अभी वैक्सीन लग गया है, अभी कोरोना क्या करेगा? उसी प्रकार से भौतिक जीवन में तब तक दुख रहेगा जब तक हरे कृष्ण महामंत्र रूपी वैक्सीन नहीं लगेगी। जब हम हरिनाम करते रहेंगे तो भौतिक संसार हमको प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चैतन्य महाप्रभु ने दूसरा निर्देश दिया। और तीसरा निर्देश जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होइया तारो यही देश। चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुम भक्त बनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं तक सीमित मत रहो, दूसरों को भक्ति कराओ। जा रहे देखो तारे को, जिसको देखते हो उसको कृष्ण के बारे में बोलो। ये मेरी आज्ञा है, गुरु बन के कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। क्यों ये जरूरी है प्रचार करना? क्यों दूसरों को हरे कृष्ण वाले इतना बोलते ना, हमारा संदेश जियो और जीने दो। भाई आप भक्ति करो, हमको जीने दो। हमारी क्यों चाय छुड़ाते हो, हमारा क्यों प्यालेसन छुड़ाते हो, हमको क्यों माला कराते हो? नहीं, आपको हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? हमारा कमीशन है, हमारा कमीशन है। आप भक्ति करेंगे तो हमको कमीशन मिलेगा। कैसे कमीशन मिलेगा? कि आप भक्त बन के जब भगवत धाम चले जाएंगे, भगवान आपको पूछेंगे तुमको किसने गीता दी थी, तो आप हमारा नाम बताएंगे। तो किसने माला कराई थी? बोले फलाने भक्त ने कराई थी। तो आपके रिकमेंडेशन से हम जाएंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। प्रचार करना चाहिए, सबको जोड़ना चाहिए। आज यहाँ इतने भक्त बैठे हुए हैं, आप लोग प्रेम से बैठे हैं, क्या किसी के मन में ऐसी भावना आ रही है कि बगल वाले को छुरा घोंप दूं? हो सकता है मुझे आपको ऐसा लग रहा होगा ये बहुत देर से बोल रहा है, इसको बंद कर दूं। लेकिन क्या एक दूसरे के प्रति इस तरह भावना आ रही है? नहीं आ रही। क्या किसी के अंदर भावना आ रही है माता का अच्छी ज्वेलरी इसको छीन करके भाग जाऊं? आ रही है ऐसी भावना? किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, ये माता बहुत परेशान, इसको मैं पीट देती हूँ यहाँ पर, आ रही है भावना? नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आप भक्त बन गए हैं। आप ऐसे वातावरण में बैठे हैं जहाँ कृष्ण चेतना फैली है, कृष्ण चेतना आपके हृदय में जा रही है, आपकी आत्मा को पोषित कर रही है। अब कल्पना कीजिए अगर अमृतसर का हर व्यक्ति कृष्ण भक्त बन जाए
तो क्या कोई दंगे होंगे? क्या कोई फसाद होगा? क्या पुलिस की आवश्यकता होगी? क्या कोई क्राइम होगा? क्या कोई शोषण होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो 100 बीमारी है, इलाज एक है, कृष्ण भक्ति का प्रचार। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब अपने गुरु महाराज से मिले थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उस समय भारत गुलाम था, अंग्रेजों के गुलाम था। तो प्रभुपाद तर्क कर रहे थे उनके साथ, अरे हमारी बात कौन सुनेगा, अभी हम पराधीन देश है, हमारी बात कौन सुनेगा। प्रभुपाद ने क्या बोला था? सरकारें आएंगी जाएंगी, परिस्थिति नहीं बदलेगी। और आप आज देख लीजिए कितनी सरकारें देख ली कि नहीं देख ली। भारत को छोड़ करके ब्रिटिशर्स गए, अंग्रेज गए, उसके बाद भी कितनी सरकारें देख ली। क्या परिस्थिति बदली है? नहीं बदली। एकमात्र दवाई है कृष्ण भावनामृत का प्रचार। इसलिए हमको प्रचार कार्य में संलग्न होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ये प्रचार का दायित्व, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ठेठ भाषा में ठेका, ये प्रचार का ठेका केवल मंदिर के भक्तों का नहीं है, हर एक जीवात्मा का है जो इस संसार के लिए भला चाहते हैं। आप लोग कमीशन चाहते हैं नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना। इसलिए कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। जितने लोगों को बताएंगे उतने लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, और जितना लेट बताएंगे उतनी बद्दुआ मिलेगी। मान लो ऐसी कोई स्कीम है जिससे आपको हर महीना 2 करोड़ रुपए बैंक में आते हैं, और आपके कोई रिश्तेदार को 5 साल बाद पता पड़ा, तो आपको क्या बोलेगा? तुम मेरे 1 नंबर के शत्रु हो यार, तुमको जब ये स्कीम 5 साल पहले पता थी तो मुझे क्यों नहीं बताई। उसी प्रकार से जब आप तो भगवत धाम पहुंच जाएंगे, आपके रिश्तेदार नर्क से आपको दोष देंगे, कह ये तो चला गया, हमको छोड़ के चला गया, हमको बता देता तो हम भी यहाँ नर्क में नहीं जाते। तो यदि वास्तविक आपको किसी की मदद करनी है, कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए। प्रचार कितना सरल है, जितना सीख गए उतना बताना है, दूसरों को केवल इतना बताना है कृष्ण भगवान है, और समय निकाल करके एक मंत्र का जाप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर 2-4 लोग एक साथ मिल सकते हैं तो मिल करके ताली बजा करके हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना है। क्या कठिन काम है? कोई भी कर सकता है। 4-5 लोग मिल करके हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कीजिए, आपका घर वैकुंठ बन जाएगा। आपको कहीं वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं, घर वैकुंठ बन जाएगा। जे दिन गृहे भजन देखी, गृहेत गोलोक है। ये सारी इंद्रियां भगवान ने हमको दी हैं। ये बोलने की शक्ति किसने दी है? भगवान ने दी है। सुनने की शक्ति किसने दी है? भगवान ने दी है। ये सारी इंद्रियां भगवान ने दी है, उनकी सेवा में उपयोग करना चाहिए। मान लो कोई माता पिता अपने बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो एक मोबाइल फोन खरीद के देते हैं। किसके लिए देते हैं? जिससे वहां जाके इंस्टाग्राम रील बनाएगा। किसके लिए देते हैं? जिससे माता पिता से बात करें। अभी ये बदमाश वहां जाकर के माता पिता का फोन ही नहीं उठाता है, फोन करना तो बहुत दूर की बात है। फिर एक दिन इसका बैलेंस खत्म हो जाता है, फिर दोस्त के फोन से माता पिता बोलते हैं, पापा आप कैसे हैं? पापा तो समझ गया अभी क्यों फोन लगाया है। मम्मी आप कैसी हैं? मेरा बैलेंस खत्म हो गया। मम्मी पापा क्या बोलेंगे? जिसको फोन लगाता था ना उसी से बैलेंस डलवाना था। तो ये भगवान ने हमको सारी इंद्रियां दी, सारी सुविधा दी, ऊर्जा दी, शक्ति दी। हम किससे बात कर रहे हैं? माया से बात कर रहे हैं। तो बाद में भगवान हमको किसके अधीनस्थ कर देंगे? जाओ बेटा माया के पास ही जाओ तुम। लेकिन ये इंद्रियों को जब हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तब भगवान हमको अपनी शरण में स्वीकार कर लेंगे। इसलिए अगर इंद्रियों को शुद्ध करना है, निर्मल करना है, कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान का नाम लेना है, भगवान की कथा श्रवण करना है, आंखों में जब तक रोशनी है शास्त्र पढ़ना है, तब जाकर के हम भगवान के करीब जा सकते हैं। तो उस प्रकार से अपने जीवन में हमको भगवान की असीम कृपा को स्वीकार करना है। जो ये भाग्य को पहचान जाएगा भगवत धाम चला जाएगा। भगवत धाम जाना कठिन नहीं है, नरक जाना कठिन है। नरक जाने के लिए आपको बहुत बुरी आदतों को पालन करना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए सरल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।